हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये तो देख लिया कि अगर हमने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बट क्या आपको पता है मार्केट में कितने टाइप के लॉसेस होते हैं? आई बेट आप सब लोग को सबसे पहला वाला लॉस तो मालूम ही होगा कि मेरे पैसे डूब गए, बट उसके अलावा चार और लॉसेस होते हैं जिनका शायद से आपको मालूम तक नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सेकेंड और थर्ड लॉस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और जो आखिरी वाला लॉस है वो शायद से आप किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ऑल्सो बीच में कहीं पे वीडियो में मैं एक क्विज डाल दूंगा, सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ट्राई करिएगा कि अगर आप क्विज का आंसर दे पाए। दोस्तों, विदाउट मच डिले लेट्स सी कि हमारे दूसरे टाइप के लॉसेस कौन से होते हैं। जैसे मैं बता रहा था, हमारा सबसे पहला लॉस होता है वो है कैपिटल लॉस, जिसका मतलब है कि अगर मैंने आज कोई स्टॉक या तो म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, कल मार्केट में कुछ भी रीजन की वजह से मार्केट ड्रॉप हुआ तो मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अब हो गया 80,000। सो यहाँ पे मेरे को 20,000 रुपए का लॉस होगा, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल लॉस। ये सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा विजिबल होता है। सबको लगता है कि मैंने पैसे गवा दिए मतलब मेरा लॉस हो गया, बट नहीं दोस्तों, ये लॉस ऐसा है जिनको आप स्टॉप लॉस से कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप सही से अगर पोजीशन साइज करोगे तो भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक और चीज होती है, अगर आपने सही से डाइवर्सिफाई किया, अगर मार्केट ड्रॉप हो रहा है तो आपने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दिया तो आपको ये लॉस कम हो सकता है या तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सो ये होता है कैपिटल लॉस। बट आज मैं अपार्ट फ्रॉम कैपिटल लॉस आपको थोड़े और लॉसेस बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। द सेकेंड लॉस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट अपॉर्चुनिटी लॉस। दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए, मेरे पास एक गाड़ी है जो मैं सिर्फ ट्रिप जाने के टाइम पे यूज करता हूँ। रेगुलरली वो गाड़ी मेरे सिर्फ गैराज में पड़ी रहती है। अगर मैंने ये गाड़ी को रेंट पे चढ़ा दिया होता या तो मैंने इसको कोई भी कैब सर्विसेज को ऑफर कर दिया होता या कहीं पे भी अगर मैंने ये गाड़ी को रेंट पे दे दिया होता तो मेरे को वहां से एक इनकम जनरेट हो पा रही थी। मेरे गैराज में बैठ के वैसे भी ये कौन सा अंडा दे रही थी। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। इसको अगर आपको कम करना है तो आप मार्केट में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। आपका पोर्टफोलियो 10% रिटर्न दे रहा है, आप खुश हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट में कोई और जगह है जहां पे 10 के बजाय 15% मिल पा रहा है। सो दिस 5% इज कंसिडर्ड योर अपॉर्चुनिटी लॉस। नेक्स्ट सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, और मैं ये लॉस को सबसे ज्यादा मानता हूं, जिसको बोलते हैं टाइम लॉस। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। B.R. चोपड़ा साहब का महाभारत याद कीजिए। स्टार्टिंग में एक यूनिवर्स का सीन आता था और एक व्हील जैसा घूमता था और पीछे से बैकग्राउंड आवाज आती थी, मैं समय हूं। तो दोस्तों, मैं मानता हूं समय सबसे ज्यादा ताकतवर है, समय बलवान है। अगर आपने ये लॉस को सही से नहीं समझा, अगर आपने ये लॉस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, दोस्तों दिस इज इरिवर्सिबल। आप इसको कैसे भी कम नहीं कर पाओगे। मान लो आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से 80,000 आ गया, अगर आप स्ट्रैटेजी अभी सही कर लोगे तो 80,000 से वापस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहुंच जाओगे। लेकिन क्या आप समय को वापस ले आ सकते हो? अगर आपने 4-5 साल गवा दिए एक ही इन्वेस्टमेंट को पकड़ के, तो क्या आपको वो 4 या 5 साल रिकवर होंगे? आप खुद से सवाल कीजिए। सो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कैपिटल लॉस कर रहे हो यू आर स्टिल गुड। अगर आपने पूरा कैपिटल लॉस कर दिया इट्स फाइन, कोई बात नहीं, पैसे वापस ग्रो हो जाएंगे, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। सो दोस्तों, हमेशा याद रखो, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक में फंसे हो, कोई एक स्टॉक आपको 4-5 साल से रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसके साथ बने रहने के लिए। आप उधर से निकल जाओ, ये वक्त वापस नहीं आएगा। आपके ये 4 years वापस नहीं आएंगे, आप ये लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे। सो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ये लॉस को मिटिगेट करो और ये लॉस कभी ना होए आपको। नेक्स्ट होता है इन्फ्लेशन लॉस। अब इन्फ्लेशन लॉस में क्या होता है, समझो कि आज मैं पेट्रोल भराने जाता हूँ तो मेरे को 100 रुपए में मिलता है। मैंने 1 लीटर पेट्रोल भराया 100 रुपए में और दूसरे जगह पे मैंने 100 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। 1 महीने बाद मेरे को 100 रुपए ग्रो होके 110 हो गए, बट मैं वापस पेट्रोल भराने गया तो पेट्रोल पंप वाला बोलता है, भैया यूएस ईरान का वॉर चल रहा है, अब पेट्रोल का प्राइस हो गया 120 रुपए। दोस्तों, मैं 10 रुपए प्रॉफिट करके खुद को तुरम खान समझ रहा था कि मैंने 1 महीने में 10% प्रॉफिट किया, बट जब मैं वापस
पेट्रोल फिल कराने गया 1 महीने बाद, तब मेरे को मालूम हुआ कि मैं 10 रुपए ऑलरेडी लॉस में हूँ, क्योंकि अब तो पेट्रोल का प्राइस हो गया 120 रुपए। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन लॉस। तो आप कभी भी रिटर्न कैलकुलेट करते हो, उसमें आपको इन्फ्लेशन का फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना है। अगर इन्फ्लेशन 5% है तो आपका जो भी प्रॉफिट 5% के ऊपर होगा वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। अगर आप 5% से कम कर रहे हो या इवन इफ इट इज 5%, देन आप लॉस में हो। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन लॉस। इसको कवर अप करने के लिए आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को देखो जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच रखो ताकि इन्फ्लेशन भी बीट हो जाएगा और आपका कैपिटल सही से ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, ये लॉस एक ऐसा है जो आप किसी ने नहीं सोचा होगा, जिसको बोलते हैं बिहेवियरल लॉस या तो साइकोलॉजिकल लॉसेस। आपका स्ट्रैटेजी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, बट अगर आपने खुद पे कंट्रोल, पोजीशन साइजिंग या सही से स्टॉप लॉस मैनेज करना नहीं सीखा, देन आपका स्ट्रैटेजी कोई काम का नहीं है। बिहेवियरल लॉस आपके खुद के कंट्रोल में है। दिस इज समथिंग विच योर माइंड कंट्रोल्स। मान लो मार्केट में कल सडनली ड्रॉप आना शुरू हो गया और आपने पैनिक में सेल कर दिया। आप भूल गए कि आप जब एंट्री किए थे तो आपने एक स्ट्रैटेजी सोच के एंट्री किए थे, आपने वो एक स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट किया था। आप उसको भूल गए, आपने पैनिक में सेल कर दिया, आपको लॉस हो जाएगा। मेरा एक दोस्त गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा था, कॉपर में इन्वेस्ट कर रहा था, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा था, जस्ट बिकॉज उसको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा था। मैंने भी फोमो में आके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट वो पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा था, मैंने रिसेंट में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने देखा नहीं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे जाके परफॉर्म करेगा कि नहीं, मैंने सिर्फ पास्ट में उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा था। ये हो गया फोमो इन्वेस्टमेंट। मेरे को कभी भी फोमो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों, बिकॉज मेरे दोस्त ने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया था, इसीलिए उसको रिटर्न्स मिला है। मैं अब जाके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को उसमें कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिला, बिकॉज अभी उसको रिवर्स होने का टाइम हो गया। सो ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए। आपने सुना होगा घायल ट्रेडर डबल ट्रेड करता है। आपको रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करने का। अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस को एक्सेप्ट करो, थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स को पॉज करो, आपका स्ट्रैटेजी चेंज करो अगर रिक्वायर है तो। बट अगर आप ईगो में आ जाओगे और आप ये सोचोगे कि ये मार्केट में मेरे को लॉस हुआ तो मैं यहीं से रिकवर करूंगा, तो आप गलत डिसीजंस लोगे और बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग या बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग आप और ज्यादा लॉसेस करोगे। सो ये फ्यू ऑफ द साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं जो हमारे लॉस के चांसेस को और बढ़ा देता है। दोस्तों, लेट्स रिवाइज व्हाट ऑल दैट वी हैव अंडरस्टूड टुडे। मनी लॉस सबसे इजी लॉस होता है टू रिकवर, बट सबसे डिफिकल्ट वाला जो लॉस है वो होता है टाइम लॉस, विच कैन नेवर बी रिकवर्ड। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट्स में 10 साल पहले कर सकता था वो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम, टाइम मशीन नहीं है हमारे पास। सो हमेशा ख्याल रखो, अगर आपको कैपिटल लॉस हो रहा है तो आप स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करो, आप उसमें से निकल जाओ, री इन्वेस्ट करो कहीं और पे, इट्स फाइन, आप रिकवर कर लोगे। बट आई वुड सजेस्ट ऑन अ पर्सनल बेसिस, आप कभी भी टाइम लॉस में मत आ जाना। एंड अगर आप रेगुलरली आपका पोर्टफोलियो और आप जो बेंचमार्क सेट करते हो उन दोनों को आप रेगुलरली रिव्यू करते रहोगे तो आपको मालूम होएगा कि आप इनमें से कोई भी लॉस में एंटर तो नहीं हो रहे हो। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको कैपिटल लॉस हो तो चलेगा, ये सारे लॉस नहीं होने चाहिए। सो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अगर आपको ये सब लॉसेस को कम करना है तो आप क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कैपिटल लॉस कम होगा। दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट एवरी इन्वेस्टर वुड कीप सेइंग। डाइवर्सिफाई करोगे सो ऑल ऑफ दोज विल टेक केयर ऑफ योर कैपिटल लॉस। लाइक अदर थिंग्स, आप आपके पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करो, इन्फ्लेशन को ट्रैक करो और आपके रिटर्न्स को ट्रैक करो। दोनों को आप चेक करो कि क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो अलॉन्ग विद बीटिंग द इंडेक्स। एंड जो भी आपने प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है आप उसको फॉलो करो। आप कोई भी हाइप में मत आ जाओ, मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में वो चल रहा है, मार्केट में ये हो रहा है, मैंने ये कुछ नहीं किया। इट्स ओके दोस्तों, कोई बात नहीं। आपने आज पैसा नहीं बनाया, कल बना लेंगे। पैसों का लॉस इज द स्मॉलेस्ट लॉस इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये लॉसेस समझ में आए हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो। एंड बिफोर वी वाइंड अप, मैं आपको बता देता हूँ आगे के कुछ वीडियोस जो मैं लेके आने वाला हूँ टू रिड्यूस योर कैपिटल लॉसेस। मैं आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो आपको मैं एक मेथड बताऊंगा, एक नहीं बट जितने मेथड्स हैं वो मैं आपको थोड़ा शेयर करूंगा, सो दैट आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा ज्यादा सूटेबल हो रहा है। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बिफोर वी वाइंड अप, डोंट फॉरगेट, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम कराते रहेंगे। सो आप मनी भाई को काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन में कम काम करना पड़े। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।